बहुत समय पहले की बात है। किसी शहर में एक कुशल चित्रकार रहता था। चित्रकार अच्छे अच्छे चित्रों को बनाने में निपुण था, जिससे वह अपनी कला अपने पुत्र को भी सिखाया, जिसके बाद दोनों चित्र बनाते और बाजारों में बेचते थे। उस समय पिता को अपने एक चित्र के बदले 2 रुपए मिलते थे, जबकि बेटे के बनाए हुए एक चित्र के बदले 1 रुपए मिलते थे। जिसके बाद अक्सर बाजारों से वापस लौटने के बाद हर रोज पिता अपने पुत्र को अपने पास बैठाकर उसकी गलतियां बताते थे और उन्हें अपने मार्गदर्शन में ठीक करवाते थे, और पुत्र पिता की आज्ञा मानकर अपने चित्रकारी के काम में लगातार सुधार करता रहा, जिसके कारण अब धीरे धीरे बेटे की चित्रकारी में सुधार होने की वजह से उसके चित्र भी 2 रुपए में बिकने लगे, जिससे अब पुत्र बहुत ही खुश था। इसके बाद भी पिता अपने पुत्र की लगातार चित्रकारी में निकलने वाले दोष और गलतियों को बताता रहा, जिसके फलस्वरूप पुत्र की चित्रकारी में और निखार आता गया, जिसके कारण अब उसके प्रत्येक चित्र के बदले 5 रुपए मिलने लगे, जबकि उसके पिता का चित्र अब भी 2 रुपए में ही बिकते थे। इसके बाद भी उसके पिता ने अपने पुत्र की गलतियां बताने और उन्हें सुधारने का काम बंद नहीं किया, जिसके चलते एक दिन पुत्र ने झुंझलाकर अपने पिताजी से कहा, आप हमेशा मेरी चित्रकारी में गलतियां ही निकालते रहते हैं, अब तो मेरी कला भी आपसे अच्छा हो गया है, तभी तो मेरे बनाए चित्र 5 रुपए में, जबकि आपके चित्र में अभी भी सिर्फ 2 रुपए में ही बिकते हैं। तो इस पर पिता ने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा, बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मुझे भी अपनी कला पर अति आत्मविश्वास और अभिमान हो गया था, जिसके चलते मुझे लगने लगा था कि मेरी ही कला सर्वश्रेष्ठ है, जिसके चलते मैंने अपनी गलतियों को सुधारने की बात भी सोचना छोड़ दिया था, जिससे चलते मेरी कला की प्रगति भी रुक गई और वह आज के जमाने में 2 रुपए से ज्यादा में बिक नहीं सकी। और मैं नहीं चाहता कि जो मुझे अपनी कला पर घमंड हुआ था वो तुम्हें भी हो, इसलिए मैं तुम्हारी गलतियों को लगातार सुधारने की बात करता हूँ, जिसके चलते तुम्हारे कला में और निखार आ जाए। पुत्र को अपने पिता की बात अब समझ में आ गई और फिर उस दिन के बाद से वह अधिक अपने काम में मेहनत करने लगा, जिसके कारण दिन पर दिन उसकी कला में और निखार आता गया और वह एक दिन सर्वश्रेष्ठ चित्रकार बना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है, इसलिए हमें जब भी कुछ सीखने का मौका मिले तो हमें अपने ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों को अपनी गलती कभी भी दिखाई नहीं देती है और लोग अक्सर खुद को अपने आप से ही सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं। ऐसा करना कदापि एक भूल होती है, इससे हमें बचना चाहिए और जब हमें अपनी गलतियों का एहसास कराया जाए तो हमें विनम्रता पूर्वक उनसे सीख लेते हुए अपने सीखते रहना चाहिए, क्योंकि निरंतर मेहनत ही सफलता की कुंजी है और जब हम अपने काम में मेहनत करेंगे तो निश्चित ही इसका हमें हमेशा मीठा फल ही मिलेगा।